नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी में सत्ता के सिंहासन के लिए चुनावी घमासान शुरू हो गया है। राइस न्यूज यूपी विधानसभा चुनाव पर खास कवरेज दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची देवरिया जिले की भाटपार-रानी विधानसभा, जहां से सपा के आशुतोष उपाध्याय विधायक हैं। हालांकि अभी भाटपार-रानी विधानसभा से ज्यादातर पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा से आशुतोष उपाध्याय का टिकट पक्का माना जा रहा है और उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। आशुतोष उपाध्याय कहते हैं कि सत्ता में न होने के बावजूद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जमकर विकास किया है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइस न्यूज में स्वागत है आपका। आज उत्तर प्रदेश जिला देवरिया, यहाँ पे भाटपार-रानी का विधायक मेरे सामने उपस्थित है। इन्होंने जो तो से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, मेरे सामने उपस्थित है। इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? आशुतोष उपाध्याय। आपकी का चुनाव कैसा रहेगा सर? आपका भारी अंतर से चुनाव जीतूंगा, 1 लाख से पार होगा। अभी जनता के प्रति भाटपार-रानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 340 में किस तरह से विकास करने का अपने जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब बन जाती है, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो भाटपार-रानी विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा घोषित करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने भाटपार-रानी का सर्वांगीण विकास कराने का हम लोग काम करेंगे। अभी कोरोना जैसा महामारी बीमारी में आपके तरफ से लोगों के किस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे? कोरोना कहाँ है? कोरोना तो ही नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अगर गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करते हुए हम लोग काम करेंगे। अभी सर हम लोग देखने को मिला है, अभी रोड का निर्माण हो रहा है, उस विषय पर सर क्या करना चाहेंगे? रोड हमारा भी क्षेत्र है, रोड बन रहा है, आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है। जी जी जी। और आने वाले समय में भी मैं सरकार के बाहर था, विपक्ष में था मैं, जी जी, तो मुझे फंड नहीं दिया जाता था। जी जी। लेकिन सरकार जब आएगी भरपूर फंड होगा। नौजवान युवा साथी जो आपके सामने बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए भर्तियां खुलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगा। 102, 112 एम्बुलेंस जो खड़ी हो गई हैं, 102, 108, वो सब फिर चलना शुरू हो जाएंगी। 112 जो बेईमान हो गई है वो ईमानदार होकर काम करेगी। आने तक बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास वो किया नहीं। भाजपा ने अपने एक भी वादा को पूरा नहीं किया। उल्टे जो समाजवादी पार्टी से गांव में महिलाएं, बुजुर्ग, जो युवा साथी थे, आम लोग थे, जो सुविधाएं मिलती थी, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, अन्य व्यवस्थाएं जो युवाओं की भर्ती थी, वो सब बंद हो गए। आज प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। आने वाली समय में सरकार जब बनती है तो केवल रियाज कर लेंगे लड़के, दौड़ के वो भर्ती निकाल लेंगे, उनकी नौकरी हो जाएगी। आपकी बात जनता ने विधानसभा से चुनाव जिताती है, तो किस तरह से लोगों के प्रति आप देखने का काम करेंगे? चुनाव तो जिता चुकी है। जी जी। मैं तो उनसे मिलने का काम कर रहा हूँ। भाटपार-रानी विधानसभा क्षेत्र समाजवादियों की धरती है और आज तक के इतिहास में आप उठा के देखिएगा, समाजवादियों के बाद कोई और नहीं जीत पाया है। हमेशा समाजवादी पार्टी को का सम्मान बढ़ाने का काम भाटपार-रानी की जनता हमेशा करती रही है। ईमानदार जनता, मेरे साथ जनता अपना पैसा, अपना रुपया, अपना डीजल पेट्रोल, अपना खाना खाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करने का काम करती है। ये भाटपार-रानी की ईमानदार जनता है। ये कहीं बेईमानी के बल पर हम कभी चुनाव नहीं जीते। ये जो युवा साथी दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये अपने घर से खाना खाकर और हमारा प्रचार समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी का प्रचार करने का काम करते हैं। ये भाटपार-रानी की ईमानदार धरती है, बेईमानों का कोई दाल गलने वाला नहीं है। मेरे सामने यहाँ पब्लिक मौजूद है, फिर इनसे आप पब्लिक से सलाह लेना चाहेंगे। आपकी बार किनका सरकार आप लोग देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार कैसा रहेगा? बाबू भैया 1 लाख से पार वोटों से जीतने का काम करेंगे। चुनाव तो हम लोग जीत, अभी मेरे सामने चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं। चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं। जी जी। ये तो केवल संपर्क हो रहा है कि चलिए हम लोग मिल रहे हैं, बस चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। समाजवादी सरकार बन चुकी है।
से किस तरह से विकास करने का काम करेंगे? बहुत पहले से विकास किए हुए करने की क्या बात है, तो आएंगे तो विकास ही विकास है। कैसे विकास होगा? आएंगे तो मुलायम सिंह की सरकार बनेगी, गांव का अपना विकास होगा, भरपूर विकास हो। अभी रोड दिए है, विधायक जी हमारे यहाँ बना है। इटलाकी क्या का आपकी काम बार चल वोट रहा है। भावी मतों से इनको विजय बनाएंगे? अबकी बार 1 लाख भाजपा विधानसभा में 1 लाख पार के 1 लाख अंतरों से माननीय विधायक आशुतोष उपाध्याय जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री हमारे भाटपार विधानसभा में देवरिया जिले में पहला स्थान है, जो जो विधायक पूरे जी बनेंगे। मोदी जी के लहर में और योगी जी के लहर में इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। और यहाँ के मंत्री और यहाँ के सबके दिलों के चहेते माननीय आशुतोष उपाध्याय जी यहाँ के जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की सुनते हैं। और इस बार 1 लाख पार और माननीय अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में लहर चल रहा है। अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। युवाओं के दिलों के धड़कन और युवाओं और नौजवान, गरीब, मजदूर, मजलूम साथियों के कदम से कदम मिला के चलने वाले भाई आशुतोष उपाध्याय जी इस बार 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनेंगे।